अगर आप इंडिया में शॉपिफाई स्टोर बना रहे हो और पेमेंट सेटअप को लेकर कंफ्यूज हो, कौन सा गेटवे यूज करें, कैसे कनेक्ट करें और सीओडी लगाना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से सब समझा दूंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, शॉपिफाई का जो अपना पेमेंट सिस्टम होता है, जिसे शॉपिफाई पेमेंट्स बोलते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अगर आप इंडिया में स्टोर बना रहे हो तो आप डायरेक्टली शॉपिफाई पेमेंट्स यूज नहीं कर सकते। यही से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बिगिनर्स के लिए। अब सवाल आता है कि फिर पेमेंट कैसे रिसीव करें, तो इंडिया में आपको थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज यूज करने पड़ते हैं। सबसे कॉमन और बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन है रेजर पे। इसके अलावा पे यू भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा लोग रेजर पे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका सेटअप रिलेटिवली सिंपल होता है। अब रेजर पे का बेसिक सेटअप समझ लो। सबसे पहले आपको रेजर पे की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स देनी होती है। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना केवाईसी के आप पेमेंट्स रिसीव नहीं कर पाओगे। जब आपका रेजर पे अकाउंट रेडी हो जाता है, उसके बाद आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाते हो। वहां सेटिंग्स में जाके पेमेंट सेक्शन ओपन करते हो। वहां आपको थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यहीं से आप रेजर पे को कनेक्ट करते हो। कनेक्ट करने के बाद आपका स्टोर ऑनलाइन पेमेंट्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी की। इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स अभी भी ऑनलाइन पेमेंट करने से हेजिटेट करते हैं। अगर आप सीओडी इनेबल नहीं करते तो आप काफी ऑर्डर्स लूज कर सकते हो। इसलिए बिगिनर्स के लिए सीओडी इनेबल करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। शॉपिफाई में सीओडी इनेबल करना भी सिंपल है। आपको मैन्युअल पेमेंट मेथड्स में जाके कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ऐड करना होता है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखनी है, सीओडी में रिटर्न्स का रिस्क होता है। कुछ कस्टमर्स फेक ऑर्डर्स कर देते हैं या डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा, जैसे कंफर्मेशन कॉल या व्हाट्सएप वेरिफिकेशन यूज करके। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूं जो बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, केवाईसी कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से पेमेंट्स होल्ड हो जाती है। दूसरी मिस्टेक, गलत बैंक डिटेल्स डाल देना। और तीसरी, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट रखना और सीओडी इनेबल ना करना। ये 3 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी ही चाहिए। तो अगर मैं सिंपल रूल बताऊं, अगर आप बिगिनर हो तो रेजर पे प्लस सीओडी के कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करो। ये सबसे प्रैक्टिकल और वर्किंग सेटअप है इंडिया के लिए। बाद में जब आपका स्टोर ग्रो करे, तब आप और पेमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको शॉपिफाई और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और सिंपल वीडियोस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।